है ना। इसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अच्छा, कल आप लोगों की 3 to 4:30 क्लास है, ठीक है। कर पाओगे 3 to 4:30 क्लास? सर क्या? 3 बजे से 4:30 बजे तक। सर कौन से दिन? कल। ओके सर। ठीक है ना। मेरे ख्याल में 3 बजे तो सब लोग फ्री हो ही जाते होंगे। यस सर। ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, देखो फ्लूइड्स में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो फ्लूइड्स की है, पहली चीज फ्लूइड्स का अपना कोई शेप तो होता नहीं, पर इनके पास वॉल्यूम होती है और एक चीज होती है डेंसिटी। तो सबसे पहले तो हम लोग डेंसिटी के बारे में याद रखें कि डेंसिटी ये है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसकी एसआई यूनिट केजी पर मीटर क्यूब होगी और सीजीएस यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। और इनमें रिलेशन ये होता है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अब दो चीजें यहां पर जरूरी हैं याद रखना कि फॉर वाटर the density will be, either we can call it 1 gram per centimeter cube or कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट जो स्किन को ड्राइनेस से प्रोटेक्ट करे और उसे 1000 kg per meter cube. And for mercury, the density is 13.6 ग्राम पर मीटर क्यूब या फिर 13600 kg पर मीटर क्यूब। सर एक सेकेंड कहने दो। ओके। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अब इसके बाद एक पॉइंट होता है डेंसिटी ऑफ अ
mixture of two liquids. सपोज दो लिक्विड या तीन लिक्विड जिनका मास m1, m2, m3 इस तरीके से हो और वॉल्यूम v1, v2, v3 इस तरीके से हो, तो जो डेंसिटी होगी वो होगी सिंपल m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस v3। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन होता है, मैं आपको लिखवा देता हूं। टू लिक्विड्स हैविंग equal mass and densities ρ1 and ρ2 are mixed together. Find the resultant density. अब इसमें देखो, पहला जो लिक्विड है उसका मास m, दूसरे का भी मास m, पहले की डेंसिटी ρ1, दूसरे की ρ2। अब डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है ना, तो अगर इसकी वॉल्यूम तो हमें पता नहीं, लेकिन हम अगर v1 मान लें और इसकी वॉल्यूम को v2 मान लें, तो ρ1 होगा m अपॉन v1, ρ2 होगा m अपॉन v2। तो यहां से v1 को लिख सकते हैं m अपॉन ρ1 और यहां से v2 को लिख सकते हैं m अपॉन ρ2। तो जो नेट डेंसिटी होगी वो होगी टोटल मास यानी m प्लस m यानी 2m अपॉन टोटल वॉल्यूम यानी m अपॉन ρ1। Excuse me, sir. बोलो, Sir, please increase the volume a bit. वॉल्यूम अपनी वॉल्यूम इंक्रीज कर। Yes, sir. क्या सब लोगों को मेरी वॉल्यूम कम आ रही है? आवाज कम आ रही है? No, sir, it's fine. सही है सर। मतलब Yes, ऐसे sir, सही आ रही है, sir. माइक्रोफोन की कोई वॉल्यूम तो है ही नहीं यार, मेरे में कोई वॉल्यूम का बटन तो है ही नहीं माइक्रोफोन में। पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ी दूर से आवाज आ रही है, मतलब हमारे को फुल रखनी पड़ रही है तब भी थोड़ी कम लग रही है। यार एक चीज मैं बताऊं, आप लोग ना किस पे सुन रहे हैं, मोबाइल पे सुन रहे हैं या लैपटॉप पे सुन रहे हैं? सर लैपटॉप पे सर। तो उसमें वॉल्यूम का बटन है, मतलब देखो उसमें वॉल्यूम का एक ऑप्शन होगा, उसमें एक होता है स्पीकर, एक होता है लाउड स्पीकर, ऐसे करके ऑप्शन होते हैं। नहीं सर, लैपटॉप में नहीं है सर। सर लैपटॉप के अंदर Sir, डिवाइस सेटिंग्स के मोबाइल अंदर में ही आता है जाके शायद होएगा। क्या क्या लैपटॉप के अंदर डिवाइस सेटिंग्स के अंदर जाके साउंड बढ़ती है। नहीं हाँ, सर, वो के साथ ही कनेक्टेड होती है लैपटॉप के साउंड के साथ सर, वो कॉमन ही है। नहीं सर, वो डिवाइस का हर डिवाइस का अलग होता है। अच्छा अगर मतलब आप ईयरफोन्स ज्वाइन करोगे तो फिर उनकी वॉल्यूम अलग बढ़ेगी, जो लैपटॉप में सेट है वो अलग बढ़ेगी। अच्छा सर बट मैं इसमें सर लैपटॉप के स्पीकर पे ही हूँ सर, तो एक ही स्पीकर है मेरे पास अभी, उसमें भी नहीं फुल तो करके आपकी आवाज थोड़ी कम है। मैं देखूं जरा, एक मिनट देखो, मेरे में माइक्रोफोन की आवाज में एक बार देख लेता हूँ, पर मेरे में तो ऐसे माइक्रोफोन में कोई उसका ऑप्शन तो है ही नहीं वॉल्यूम इंक्रीज करने का। ये तो माइक्रोफोन के अंदर नहीं होता ना सर। हाँ वही तो है ही नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो मेरे यस सर, माइक्रोफोन में जितनी आ रही है उतनी ही आएगी वही माइक्रोफोन तो में तो। सेम वॉल्यूम है ना, वही वही तो बात है। यस सर। तो अनैना तुम्हें सुनाई दी अभी या नहीं? Yes, sir. मैंने ईयरफोन लगा लिया। हाँ ईयरफोन लगा के तो फिर क्या टेंशन है। तो देखो,
रो नेट होगा 2m अपॉन और टोटल वॉल्यूम m बाय रो वन प्लस m बाय रो टू। तो रो नेट आ गया 2m अपॉन एलसीएम आ गया रो वन रो टू फिर m रो वन प्लस रो टू, तो m और m कट गया, तो रो नेट आ गया 2 रो वन रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू। क्लियर हुआ? यस सर। एक और क्वेश्चन होता है, सर एक बार थोड़ा सा आप कर दो। टू लिखते हैवी equal volume and density rho 1 and rho 2 are mixed together. Find the resultant density. तो यहां पर हम देख सकते हैं कि दोनों की वॉल्यूम सेम है v और v। एक की डेंसिटी है रो वन, एक की डेंसिटी है रो टू। तो एक का मास अगर मैं m1 ले लूं, दूसरे का मास m2 ले लूं, तो डेंसिटी रो वन इज इक्वल टू m1 अपॉन v। तो m1 आ जाएगा रो वन इंटू वी। इसी तरह से डेंसिटी रो टू इज इक्वल टू m2 अपॉन वी। तो m2 आ जाएगा रो टू वी। तो टोटल मास जो आएगा वो आएगा m1 प्लस m2 यानी रो वन प्लस रो टू इंटू वी, और टोटल वॉल्यूम v नेट ये आएगी v प्लस वी यानी 2v। तो डेंसिटी जो आई नेट वो आ गई टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो ये आ गया रो वन प्लस रो टू डिवाइड बाय 2। इसको देख लीजिए आप। हुआ क्लियर? यस सर। अच्छा, तो ये दो सवाल बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं। कई बार वो ऐसा पूछ लेते हैं इक्वल मास है या फिर इक्वल वॉल्यूम है, तो अपने को लॉजिक समझ में आना चाहिए इसको करने का।
अच्छा, अब इसके बाद एक टर्म होता है प्रेशर। वैसे प्रेशर का फॉर्मूला तो ये है, फोर्स अपॉन एरिया। यहां भी मैं, लेकिन लिक्विड्स के लिए खास तौर पर ये जो फोर्स है ना, इसकी एक खास बात ये होती है कि फॉर लिक्विड द फोर्स is always perpendicular to the area। लिक्विड्स के लिए जो फोर्स लगती है वो हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होती है। ये सिर्फ लिक्विड्स की प्रॉपर्टी है। सॉलिड में जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा, जो फोर्स थी वो टेंजेंशियल भी हो सकती, किसी एंगल पे भी हो सकती थी, पर लिक्विड जो फोर्स लगाती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर, जैसे सपोज ये लिक्विड एक कंटेनर में भरा हुआ है, अब अगर हम कोई एरिया ऐसा बना दें, हम लोग अपने आप से एक एरिया ऐसा बना दें, तो इसके ऊपर वाला लिक्विड इस पर ऐसे फोर्स लगाने लगेगा और इसके नीचे वाला लिक्विड इस पर ऐसे फोर्स लगाने लगेगा। अगर कोई एरिया ऐसे बना दें हम लोग, कोई एरिया तो हमें ही बनाना पड़ेगा जैसा, तो इसके एक तरफ वाला लिक्विड इस पे इस तरफ और दूसरी तरफ वाला लिक्विड ऐसे। तो डिपेंड्स ऑन कि आप एरिया कैसा बना रहे हैं। अगर सपोज आप ऐसा एरिया बना दें तो इसका मतलब इसके एक तरफ वाला लिक्विड और दूसरी तरफ वाला लिक्विड, और ये सारे जो प्रेशर होंगे दे विल बी फोर्स अपॉन एरिया। तो इससे ना एक फायदा ये होता है कि सपोज हमें वर्टिकल फोर्स चाहिए, तो हम लोग जो एरिया खुद से बनाते हैं वो हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं। अगर हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए तो हम जो एरिया बनाते हैं खुद से वो वर्टिकल बना लेते हैं। ये वाला लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। ऐसे ही एक और बड़ा सिंपल सा टर्म है। सर हाँ बोलो। सर ये फोर्स तो ऊपर की लिक्विड की मॉलिक्यूल्स लगाएगा ना? हाँ, जो लिक्विड ऊपर कांटेक्ट में है ना इस सरफेस के, वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। सर साइड में भी तो है ना सर लिक्विड मॉलिक्यूल्स, तो वो क्यों नहीं लगाएंगे? नहीं, पर ये एरिया साइड में तो है ही नहीं ना। तुम ये सोचो, ये एरिया तो एक सर्कल टाइप का है, तो इधर इधर सारी फोर्सेस मिलाकर ही तो मैंने एक नेट फोर्स बनाई है बीच में। सर वॉल्यूम में भी होगा, वॉल्यूम में होगा साइड फोर्स। अब जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट, तो इसमें जहां जहां एरिया दिखेगा वहां वहां लिक्विड ऐसे फोर्स लगाएगा। ओके सर। समझ में आई लॉजिक? भाई यस जहां सर। एरिया दिखेगा वहां लिक्विड फोर्स लगाएगा। ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो एक और छोटा सा पॉइंट है, रिलेटिव डेंसिटी। इसी रिलेटिव डेंसिटी का एक और नाम होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी।
specific gravity. It is simply density of object upon डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम लोग ने जो अभी पढ़ा है ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, उस बेसिस पे हम लोग एक दो डेरिवेशन करते हैं। प्रेशर along a liquid column। देखिए क्या है, सपोज ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड की जो डेंसिटी है वो है रो, और हमें एक पॉइंट ए दिया हुआ है, एक पॉइंट बी दिया हुआ है, जिनके बीच की वर्टिकल हाइट h है। तो मेरे ख्याल में आप सब लोगों को फॉर्मूला तो पता ही होगा, वो एच रो जी वाला है ना, उसी को मैं डिराइव। Yes, sir. तो हम लोग क्या करते हैं, हमें पता करना है कि व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने आप से एक इमेजिनरी सिलेंडर यहां इमेजिन करता हूं। एक ऐसा सिलेंडर जो लिक्विड का ही बना है, क्योंकि लिक्विड ही प्रेजेंट है। बस इस सिलेंडर का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सपोज मैं कैपिटल ए ले लेता हूं। अब आप ये देखिए, जो सिलेंडर है, अगर मैं इस सिलेंडर का, बिकॉज कंटेनर इज एट रेस्ट, सो सिलेंडर इज ऑल्सो एट रेस्ट। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। अब ये जो सिलेंडर है, इस पर सबसे पहले तो एक mg लगेगा। उसके बाद इस सिलेंडर के ऊपर जो सर्कल वाला क्रॉस सेक्शन है, उसके ऊपर लिक्विड है, तो वो लिक्विड इस पर, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि वो एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है, ऐसे फोर्स लगाएगा। इसको मैं लिख देता हूं एफ ए, वो फोर्स जो ए पे लगे। अच्छा, ऐसे ही जो ये वाला क्रॉस सेक्शन है बी, इसके नीचे जो लिक्विड है वो ऐसे फोर्स लगाएगा एफ बी। और चूंकि सिलेंडर रेस्ट पर है, तो इसलिए जितनी फोर्स नीचे की तरफ उतनी ही फोर्स ऊपर की तरफ। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एफ ए प्लस एम जी इज इक्वल टू एफ बी। अब एफ ए प्लस मास, मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, इज इक्वल टू एफ बी। तो एफ ए प्लस वॉल्यूम है एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू जी इज इक्वल टू एफ बी। अब हम दोनों तरफ
एरिया से डिवाइड कर देते हैं, वी कैन डिवाइड बाय एरिया। तो मैं यहां लिख देता हूं डिवाइडिंग both sides by area A। तो डिवाइड कर दें तो एफ ए डिवाइड बाय एरिया प्लस ए एच रो जी डिवाइड बाय एरिया इज इक्वल टू एफ बी डिवाइड बाय एरिया। अब आप ये देख सकते हैं कि एफ ए अपॉन ए ये हो गया प्रेशर एट द पॉइंट ए और ए कैंसिल एच रो जी, और एफ बी अपॉन ए क्या हो गया प्रेशर एट द पॉइंट बी। तो यहां से हमको ये मिला कि जो बी पॉइंट है वहां का प्रेशर ए पॉइंट के प्रेशर से ज्यादा है। कितना ज्यादा है एच रो जी। तो लिक्विड की जो एच हाइट है ना उसने कितना प्रेशर क्रिएट किया एच रो जी। कर ले आप इसको कॉपी। और जब कर लो तो मुझे बता देना। कर लिया सर। ठीक है, अब ये वाला जो केस है इसमें ये कंटेनर रेस्ट पे था, इसलिए हमने सिलेंडर को भी रेस्ट पे माना था। तो हम इसको लिख सकते हैं कि दिस इज केस 1 व्हेन द कंटेनर इज एट रेस्ट। मान लीजिए ये कंटेनर ऊपर जा रहा होता तो फिर हम ये नहीं कह सकते थे कि जितनी फोर्स ऊपर की तरफ उतनी फोर्स नीचे की तरफ। तब हम ये कहते कि ऊपर वाली फोर्स माइनस नीचे वाली फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो मैं यही जो डायग्राम है इसी डायग्राम को कॉपी कर लेता हूं। और फिर लिखता हूं केस 2 कंटेनर accelerating upwards। तो ये डायग्राम है, आप देखिए एफपीडी बना हुआ और ये कंटेनर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। तो क्या मैं ये कहूंगा इस केस में कि ऊपर वाली फोर्स माइनस नीचे वाली फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो एफ बी माइनस एफ ए माइनस एम बी इज इक्वल टू एम। तो एफ बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस एम और ब्रैकेट में जी प्लस ए। तो एफ बी, अब मैं एफ बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस जो मास है उसको लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी प्लस ए।
अब अगर हम सब तरफ ए से डिवाइड कर दें तो प्रेशर एट द पॉइंट बी होगा प्रेशर एट द पॉइंट ए प्लस एच रो जी प्लस ए। इसका मतलब कि ऐसा नहीं होता कि प्रेशर हमेशा एच रो जी के ही हिसाब से बढ़ता है। यही मैं लिख देता हूं केस 3 इफ द कंटेनर is accelerating downwards. Same diagram. सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दो। Yes. हो गया सर, थैंक यू। तो अगला पॉइंट है कंटेनर एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स। अब ये जैसे डायग्राम है, ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि नीचे वाली फोर्स माइनस ऊपर वाली फोर्स इज इक्वल टू एम। तो एफ ए माइनस एफ प्लस एम जी माइनस एफ बी इज इक्वल टू एम ए। तो यहां से एफ बी जो आएगा वो इक्वल टू आएगा एफ ए प्लस एम जी माइनस ए। तो एफ ए प्लस मास इज एरिया इंटू हाइट, दिस इज द वॉल्यूम, इंटू डेंसिटी इंटू जी माइनस ए, इट विल बी इक्वल टू एफ बी। अब अगर मैं सब तरफ एरिया से डिवाइड कर दूं तो प्रेशर एट द पॉइंट बी ये आएगा प्रेशर एट द पॉइंट ए प्लस ए एंड ए विल कैंसिल, एच रो जी माइनस ए। तो हर केस में नीचे वाले पॉइंट का प्रेशर ज्यादा ही होता है, कभी ऐसा नहीं होता कि नीचे वाले पॉइंट का प्रेशर कम हो जाए। अगर कंटेनर रुका हुआ है तो एच रो जी के हिसाब से ज्यादा होगा, अगर कंटेनर ऊपर जा रहा है तो एच रो जी प्लस ए के हिसाब से ज्यादा होगा, और अगर कंटेनर नीचे जा रहा है तो एच रो जी माइनस ए के हिसाब से ज्यादा होगा। सर हाँ बोलो। डाउट था कि सर अगर एक्सेलरेशन जो होगी वो जी से ज्यादा होगी तो नहीं, बी अगर कम कंटेनर खुला हुआ है देखो तो एक्सेलरेशन जी से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर मान लो हम किसी गिलास में पानी भर के गिलास को बहुत तेजी से नीचे की तरफ लाएं तो तुम ही बताओ कि ऐसा नहीं होगा कि पानी ऊपर ही रह जाएगा और गिलास तेजी से नीचे आ जाएगा, होगी सर। है ना? हाँ तो ये तो बहुत ही मुश्किल है। आया समझ में?
हाँ, अगर कंटेनर बंद हो, पूरी तरह से क्लोज्ड हो सब तरफ से, फिर ऐसा हो सकता है, पर जो हम पढ़ रहे केस उसमें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है यस सर। सर एक बार फिर से बताना ओपन कंटेनर वाला। भाई, मैंने कहा कि एक गिलास में तुमने पानी भरा हुआ है, वही तो है ओपन कंटेनर। अब तुम अगर मान लो गिलास को बहुत तेजी से नीचे लाओ, नीचे की तरफ, तो पानी ऊपर ही रह जाएगा, गिलास के साथ नीचे कहाँ आ पाएगा? गिलास में कहाँ रहेगा पानी? यस सर। है ना? ओके सर। हाँ। तो ये तो था कि वर्टिकल के अलोंग कैसे वेरी करती। अब इसके बाद अगला है वेरिएशन ऑफ प्रेशर अलोंग हॉरिजॉन्टल। जैसे सबसे पहला केस करते हैं, कंटेनर एट रेस्ट। सपोज ये एक कंटेनर है और ये रुका हुआ है। अब इसमें दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। दोनों के बीच का डिस्टेंस L है और हमें बताना है ए और बी के प्रेशर में क्या रिलेशन है। तो हम लोग चूंकि अब हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो फोर्स हॉरिजॉन्टल वाली लेंगे, तो इसलिए एरिया जो बनाएंगे वो ऐसा वर्टिकल वाला बनाएंगे। देखो, एक सिलेंडर इस तरह से ले लिया, इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज ए के बराबर है। तो अब इसमें ये चीज देखो कि इसमें जो इस तरफ फोर्स लगेगी, इस सिलेंडर के इधर वाला जो लिक्विड है, लेफ्ट साइड वाला, वो ऐसे फोर्स लगाएगा, एफ ए लिख देता हूं। और सेम सिलेंडर के राइट साइड वाला लिक्विड ऐसे फोर्स लगाएगा, इसको मैं एफ बी लिख देता हूं। बाकी एक mg भी इस पे लगेगा, लेकिन वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा। अब आप देखिए, कंटेनर रुका हुआ है तो सिलेंडर भी रुका हुआ है, तो सिलेंडर में जितनी फोर्स लेफ्ट की तरफ उतनी फोर्स राइट की तरफ। तो अब मैं अगर दोनों तरफ ए से डिवाइड कर दूं, तो इससे मुझे मिलेगा कि ए पॉइंट का प्रेशर और बी पॉइंट का प्रेशर सेम। तो जो भी पॉइंट्स सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर होते हैं उनका प्रेशर सेम हो जाता है। यहां मैं लिख भी देता हूं, दोज पॉइंट्स which are at the same horizontal level have सर ये सेम वर्टिकल लेवल नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल लेवल ही तो है। सर अब मतलब इन दोनों की हाइट आप इसको, हाँ मतलब ठीक है, मतलब कि एक्चुअली सेम लेवल ही तो है, ये सेम लेवल इसको नहीं कहते। ठीक है। 2 points which are at the same horizontal level have same pressure.
ये था केस 1। इसके बाद आते हैं केस 2। केस 2 है, सर एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल कर दो, पर रह गया। अभी कर रही है सृष्टि कॉपी? वो सर लास्ट वाली लाइन कर रही हूँ, दीज पॉइंट्स वाली। कंटेनर accelerating towards left. देखो ये डायग्राम है, कंटेनर लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है इस केस में, तो लेफ्ट की तरफ यानी इस तरफ। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें जो लेफ्ट वाली फोर्स है माइनस जो राइट वाली फोर्स है वो इक्वल टू एम ए हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू एम ए, यानी एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू व्हाट इज मास? मास इज वॉल्यूम यानी एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी इंटू ए। अब अगर मैं सब तरफ ए से डिवाइड कर दूं तो एफ बी अपॉन ए हो जाएगा पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू एल रो ए। तो पी बी इज इक्वल टू पी ए प्लस एल रो ए। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस केस में जब कंटेनर लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो जो राइट साइड वाला पॉइंट है ना, बी वाला राइट साइड वाला पॉइंट, उसका प्रेशर ज्यादा है। ये ए से कंफ्यूज मत होना, ये ए तो एरिया है। यहां लिख भी लेता हूं कि दिस ए मीन्स एरिया। ये ए और बी है ना, बी का प्रेशर ज्यादा है, ए का कम है। कितना ज्यादा है? एल रो ए। एंड सर ये छोटा वाला ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सर छोटा वाला जो आपने उसमें लिखा है रो एल एंड ए। एक्सेलरेशन है ना। अच्छा ओके। इसके बाद है केस 3। कंटेनर सर ऊपर कर दो थोड़ा। हो गया सर। ठीक है। तो इसके बाद है केस 3। कंटेनर एक्सेलरेटिंग टूवर्ड्स राइट। इसमें
सेम डायग्राम, पर ये कंटेनर राइट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका मतलब कि जो ये एफ ए है वो बड़ा होना चाहिए एफ बी से, तो एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू एम ए, तो एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू मास इज एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी इंटू ए, सॉरी इंटू ए। अब डिवाइडिंग ऑल द साइड्स बाय एरिया, तो प्रेशर एट द पॉइंट ए माइनस प्रेशर एट द पॉइंट बी, इट इज इक्वल टू एल रो ए। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि इस केस में राइट साइड में एक्सेलरेट कर रहा है, तो जो लेफ्ट वाला पॉइंट है ना ए, उसका प्रेशर ज्यादा है। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि कंटेनर जिस तरफ एक्सेलरेट करता है उस तरफ का प्रेशर कम हो जाता है और दूसरी तरफ का प्रेशर बढ़ जाता है। हो गया क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब इसके बाद ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, आपने देखा, आपको समझ में भी मेरे ख्याल में आ गया होगा, है ना। तो अब एक टर्म होता है, अच्छा एक चीज, प्रेशर स्केल है। प्रेशर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, चाहे किसी पॉइंट का प्रेशर वर्टिकल के लॉजिक से निकालो चाहे हॉरिजॉन्टल के लॉजिक से निकालो, अगर पॉइंट जो है वो सेम है तो उसका प्रेशर भी सेम आना चाहिए, ठीक है। तो बस अभी अभी हमने देखा कि वर्टिकल भी था एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता था। तो एक टर्म होता है रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल acceleration and vertical height. Relation between horizontal acceleration and vertical height. तो यहां पर हम देख सकते हैं, सपोज ये एक कंटेनर है और वैसे अगर देखा जाए नॉर्मली तो इसमें जो लिक्विड है वो इस तरीके से होता है, सेम लेवल पर होता है। अब सपोज एक पॉइंट है ए, एक और पॉइंट है बी। अभी आप देख सकते हैं कि ऊपर एटमॉस्फेयर है तो ऊपर का प्रेशर तो PATM है। दिस PATM means एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
We can also call it Pascal. PA is the short form of Pascal. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी ऊपर वाली सरफेस का प्रेशर, इससे आप देख सकते हैं दोनों पॉइंट अभी h हाइट नीचे है, तो जो A पॉइंट है उसके प्रेशर को मैं ये लिख सकता हूं PATM प्लस H रो जी। इसी तरह से B पॉइंट के प्रेशर को लिख सकता हूं PB को PATM प्लस H रो जी। अब अगर मैं ये जो कंटेनर है इसको एक ट्रॉली में या किसी में रख दूं और इसको सपोज राइट की तरफ एक्सेलरेट करा दूं और ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है सपोज वो L है, तो हम लोग ऑलरेडी ये बात जानते हैं ना कि अगर हम राइट की तरफ एक्सेलरेट कराएं तो जो लेफ्ट वाला पॉइंट है उसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। यानी मैं हॉरिजॉन्टल के हिसाब से ये लिख सकता हूं अब पहले आप मुझे ये देख के बताइए कि ये जो तीन इक्वेशन है, क्या आपको ये तीन इक्वेशन समझ में आई? यस सर। यस सर। अब ये जो तीन इक्वेशन है ना, इन तीन इक्वेशन में ना गड़बड़ी है। अगर आप इस लास्ट इक्वेशन को देखें इसको, तो इस इक्वेशन से हमको ये समझ में आ रहा है कि ए का प्रेशर ज्यादा और बी का कम। यस सर। यस सर। और Yes, लेफ्ट के जो दो इक्वेशन हैं आप देखिए दोनों में राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम है। यस सर। यस सर। इसका मतलब अगर हम लेफ्ट साइड के दो इक्वेशंस देखें तो उससे ये पता चलेगा कि ए और बी दोनों का प्रेशर सेम है। राइट साइड वाला इक्वेशन देखें, उससे ये पता चलेगा कि ए का प्रेशर ज्यादा है बी का कम, लेकिन ए का प्रेशर चाहे हॉरिजॉन्टल वाले लॉजिक से निकालो चाहे वर्टिकल वाले लॉजिक से निकालो वो सेम आना चाहिए, बिकॉज प्रेशर इज स्केलर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। तो इसलिए अब देखो कंटेनर में जो लिक्विड है ना वो क्या करता है, वो लिक्विड ये कहता है कि भाई ये प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि मेरी सरफेस बिल्कुल सीधी है, उससे क्या है दोनों हाइट सेम आ रही है, तो वो अपनी सरफेस को थोड़ा सा कर्व्ड कर लेता है। मतलब कि अब लिक्विड की सरफेस सीधी नहीं रही, टिल्टेड हो गई, इंक्लाइंड हो गई। इंक्लाइंड होने से क्या हुआ, जो एक ये वाला पॉइंट है ये हाइट सपोज एच बी लिख देता हूं, और जो ये पॉइंट है ये वाली हाइट एच ए लिख देता हूं। अब आप देखिए जैसे ही ये लिक्विड ने अपना शेप चेंज किया, सरफेस ने अपना शेप चेंज किया, वैसे ही अब ए पॉइंट का प्रेशर हो गया PATM प्लस HA रो जी।
बी पॉइंट का प्रेशर हो गया PATM प्लस H बी रो जी। तो अब आप देख सकते हैं HA बड़ा है और HB छोटा है, इसका मतलब PA बड़ा होगा और PB छोटा होगा। अब मैं क्या करता हूं, PA और PB की वैल्यू इस थर्ड इक्वेशन में रख देता हूं। तो PA का मतलब है PATM प्लस HA रो जी इज इक्वल टू PB का मतलब है PATM प्लस HB रो जी प्लस L रो ए। PATM और PATM कट गया, रो कैंसिल हो गए, तो HA इंटू जी इज इक्वल टू HB इंटू जी प्लस L इंटू ए। तो HA माइनस HB इंटू जी इज इक्वल टू L इंटू ए। तो HA माइनस HB अपॉन L इज इक्वल टू A अपॉन जी। ये रिलेशन, क्या रिलेशन है, HA माइनस HB अपॉन L इज इक्वल टू, मैंने G बाय गलती से लिख दिया, क्वेश्चन है A बाय जी, A बाय जी। अब थोड़ा सा डायग्राम पे दोबारा से आते हैं। देखो HA माइनस HB का मतलब होता है, अगर ना एक इस तरह का ट्राइंगल बनाया जाए तो उसमें ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये है HA माइनस HB, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस L है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एंगल थीटा है, इट इज द एंगल विच द लिक्विड मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। तो इस HA माइनस HB अपॉन L को क्या मैं ये लिख सकता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू A बाई जी। संतरे के साथ चाय, कर लो कॉपी। इसका मतलब ये है कि जब भी कभी कोई कंटेनर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करता है तो उसकी जो सरफेस होती है वो हॉरिजॉन्टल नहीं रह जाती, बल्कि वो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना लेती है। इस एंगल का जो tan थीटा है वो A बाय जी के बराबर हो जाता है। किसी को कोई डाउट हो तो बताना मुझको। सर हाँ बोलो। सर एक बार ये वाली इक्वेशन बता दो दोबारा कैसे आई, PA और PB इज इक्वल्स टू PATM प्लस वो वाली।
ये तो बेटा वर्टिकल में नहीं होता था कि जब हम एच नीचे जाते थे तो एच रोज ही बढ़ता था प्रेशर। तो यहाँ प्रेशर तो यहाँ पे पीएटीएम ही तो है, एटमोस्फियर वाला, यहाँ भी पीएटीएम है। तो पीएटीएम से कितना नीचे गए, एच ए नीचे गए ना, तो पीएटीएम प्लस एच ए रोजी। ओके सर। तो है कोई डाउट? बताओ भाई, कोई है डाउट? नो सर। ठीक है ना। नो सर। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि वर्टिकल में नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ता है, हॉरिजॉन्टल में सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है अगर कंटेनर रेस्ट पर हो तो, और अगर कंटेनर चल रहा हो तो जो सरफेस है वो कुछ एंगल बना लेती है, सरफेस मेक्स सम एंगल। वो एंगल का जो tan थीटा होता है वो A/G के बराबर हो जाता है। अब एक इस तरीके का सवाल होता है, देयर इज अ थिंग विच इज नोन एज यू शेप्ड ट्यूब। इस तरह से होती है। इसका शेप यू के जैसा होता है, इसलिए इसको यू शेप ट्यूब कहते हैं। इस ट्यूब में अगर हम कुछ लिक्विड, कोई सपोज वाटर भरें, तो इस ट्यूब की एक खास बात क्या है, इस ट्यूब की किसी भी केस में दोनों तरफ जो लिक्विड का लेवल है ना वो सेम रहता है। अगर लिक्विड सेम है, सपोज वाटर भर दिया हमने, तो दोनों तरफ हमेशा वाटर का लेवल सेम होगा। इफ लिक्विड इज सेम देन लेवल इन बोथ द साइड्स विल बी सेम। अब ये जो भी लिक्विड है, सपोज इसकी डेंसिटी ρ1 है और अभी दोनों तरफ सेम है, लेवल। अब हमने क्या किया, किसी आदमी ने इसमें कोई दूसरा लिक्विड भरना शुरू किया, ऐसा जो इससे मिल ना पाए, सपोज ऑयल भरना शुरू कर दिया। अब ऑयल तो वाटर के साथ मिक्स नहीं हो सकता, तो वो अलग अपना एक कॉलम बनाएगा। तो सपोज हमने यहां से ऑयल भरना शुरू किया, ये हमारी पुरानी पोजीशन है, पुराना लेवल है। सर हाँ बोलो। ट्यूब का डायमीटर सेम है पूरे में? हाँ, इसमें पूरे में सेम है। अच्छा, वैसे एक चीज बता दूं, अगर ट्यूब का डायमीटर अलग भी होगा ना, तो भी मतलब पानी भरने पर या कुछ भी भरने पर, एक ही लिक्विड भरने पर सेम लेवल पे होगा। ओके सर। ठीक है। लेकिन अगर दोनों तरफ का लिक्विड की डेंसिटी अलग हो तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लेवल सेम हो। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का कोई दूसरा लिक्विड जो इस लिक्विड से मिक्स नहीं होता वो भरता हूँ। तो जैसे मैं भरता जा रहा हूँ तो क्या होगा, ये जो वाटर का लेवल है ये थोड़ा सा नीचे गिरेगा। सपोज नीचे गिर के यहाँ पहुंच गया, तो इस तरफ से वाटर का लेवल उतना ही ऊपर चला जाएगा, x। इसका मतलब जो नया लेवल हमें दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। अगर मैं डायग्राम बना दूं दूसरा,
एक तरफ का लेवल इतना हो गया, एक तरफ का लेवल ये हो गया, और दिस वाज द ओल्ड लेवल। क्योंकि यहां पे ग्रीन वाला लिक्विड भरा गया है। अब ग्रीन वाला लिक्विड सपोज यहां तक भरा, तो आप एक चीज ये देखिएगा कि एक तरफ ग्रीन वाला लिक्विड है और दूसरी तरफ ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला लिक्विड है, क्योंकि अलग अलग डेंसिटी है इनकी। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि जब ये रेस्ट पर आए तो इनका लेवल सेम हो, जैसे कि वाटर के केस में तो यही था। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें हमसे पूछते हैं कि बताओ ये वाली लेंथ कितनी हो अगर इसकी डेंसिटी ρ2 है। तो हम लोग कभी भी ऐसा सवाल आए जिसमें ऐसे पूछा जाए कि इसकी लेंथ कितनी होगी, तो हम लोगों को हमेशा क्या करना चाहिए। देखो, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है कि सेम लेवल पर प्रेशर सेम, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है सेम लेवल पर प्रेशर सेम, ये सेम लिक्विड में ही वैलिड है। मतलब अगर कोई आदमी ऐसा कहे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आदमी ऐसा कहे कि मैं एक ऐसी लाइन बना देता हूं और यहां 3 पॉइंट लिखता हूं, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी। तो चूंकि सेम लेवल है तो प्रेशर जो ए पे होगा वही प्रेशर बी पे होगा और वही प्रेशर सी पे होगा, तो हम कहेंगे ये गलत है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? क्योंकि ए और बी में देखो, ए है लिक्विड में, बी है एयर में, है। तो ये फॉर्मूला तब नहीं लगता, लॉजिक तब नहीं लगता जब एक तरफ लिक्विड है एक तरफ एयर। अच्छा, बी और सी में भी ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि बी एयर में है, सी लिक्विड में है, और ए और सी में भी वैलिड नहीं होगा, हालांकि है दोनों लिक्विड ही, क्योंकि ना दोनों लिक्विड्स की डेंसिटी अलग अलग। क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। है ना? लेकिन अगर कोई आदमी सपोज एक लेवल यहां बना दे, यहां पे, यहां पे, इधर पे, और मतलब यहां तक, जब तक ये लिक्विड शुरू हो रहा है, देखो यहां पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहां पे, तो इनमें क्या है, जो ये वाले पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट सेम लेवल के हैं, मतलब सेम लिक्विड में है। इसीलिए इनमें हम लिख सकते हैं कि जो एक तरफ का प्रेशर वही दूसरी तरफ का प्रेशर। समझ में आया लॉजिक? यस सर। तो जब भी कभी मुझे ऐसा सवाल पूछा जाए, अभी हम करेंगे ऐसा सवाल, जब भी कभी मुझे ऐसा सवाल पूछा जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? सर बोलो। सर, पर इसमें भी कैसे इक्वल होगा प्रेशर? एक तरफ ऊपर तो दूसरा लिक्विड है ना, सही और बात है, लेवल भी अलग है उनका। इसमें कहां तक पहुंचा था? यहां तक। तो यहां पर हमने एक लाइन बनाई, यहां पर जो ये जंक्शन है, देखो इसमें यहां पर ये जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी ρ1 है, और यहां पर ρ1 और ρ2 वाला मीट कर रहे हैं, तो यहां भी ρ1 तो है ही, ρ2 भी है, ρ1 भी, ठीक है। अब हम कहेंगे कि मान लो ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली, इस रेफरेंस लाइन से ये वाली जो लेंथ है L1, और ये डेंसिटी कितनी है, ρ1, तो इन दोनों पॉइंट पर प्रेशर सेम। अब देखो, ऊपर तो एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर है तो P ATM, यहां भी ऊपर एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर है तो P ATM, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस पॉइंट का प्रेशर होगा P ATM प्लस L1
ρ1 जी, और इस पॉइंट का प्रेशर होगा PATM प्लस L2 ρ2 जी। क्या ये 2 पॉइंट क्लियर हुए? PATM प्लस L1 ρ1 जी, और दूसरी तरफ PATM प्लस L2 ρ2 जी। लेकिन हमसे कहा जा रहा है, बोलो सर दूसरे वाले राइट हैंड साइड वाले ट्यूब पे हाँ, सर हम लोगों ने ρ2 क्यों लिया? अरे क्योंकि इसमें जिस लिक्विड में तुम नीचे उतर रहे हो उसकी डेंसिटी कितनी है? ρ2 भाई नीचे Okay, आने पर प्रेशर बढ़ेगा कितना? H रो जी। तो यहाँ L2 नीचे, L1 नीचे, सॉरी L2 नीचे आए, किस लिक्विड में आए नीचे? L2 में, ρ2 वाले में, ρ2 वाले में। L2 ρ2 जी। ओके सर। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि भाई जो प्रेशर लेफ्ट हैंड साइड वही राइट हैंड साइड, तो PATM प्लस L1 ρ1 जी इज इक्वल टू PATM प्लस L2 ρ2 जी। तो PATM और PATM कैंसिल हो गया और L1 ρ1 जी इज इक्वल टू L2 ρ2 जी। तो बस आपको लॉजिक क्या लगाना है ऐसे सवालों में कि आपको ना ये देखना है कि ऐसे कौन से 2 पॉइंट हैं जहां सेम लिक्विड हो। अगर सेम लिक्विड होगा तो ही प्रेशर सेम हो पाएगा, अगर दोनों तरफ का लिक्विड अलग होगा तो प्रेशर सेम नहीं हो पाएगा। आया समझ में? करें इस टॉपिक पे 1-2 क्वेश्चंस करें। सर हाँ बोलो। सर मेरे को थोड़ा सा डाउट सर, एक आपने मिनट जो राइट हैंड साइड पर जो L2 ρ2 G लिखा था, बट सर ρ2 जो है वो तो दूसरे लिक्विड का है, तो हमने मतलब अगर पॉइंट नीचे भी है तो भी हमने क्यों लिया? नहीं, हम तो ये दोनों देख का रहे हैं कि भाई प्रेशर ऊपर से। से जब नीचे आ रहे हैं तो किस लिक्विड में चल रहे हैं। जैसे मान लो ऐसा होता है, ये देखो, मान लो यहाँ 2 लिक्विड होते, ठीक है, इसका ρ1 इसका ρ2। अब यहाँ तो PATM होता, मान लो ये डिस्टेंस होता L1, ये होता L2, और कोई हमसे कहता है इस पॉइंट का प्रेशर बताओ, तो हम कहेंगे इसके लिए हमको L1 किस में नीचे आना पड़ेगा? ρ1 में, और L2 किस में नीचे आना पड़ेगा? ρ2 में। तो हम लिखते हैं PATM प्लस L1 ρ1 जी प्लस L2 ρ2 जी। जिस लिक्विड में नीचे उतरना पड़ा था उसी की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ग्रीन वाले लिक्विड में चलना पड़ेगा ना। हाँ जी सर, सर समझ गया मैं। ठीक है, हाँ जी। समझ गए ना लॉजिक? यस सर। ओके, हाँ तो करें 1-2 क्वेश्चंस। यस सर। ठीक है। सर एक मिनट हम्म। प्लीज, थोड़ा सा लिखना।
हो गया सर। हाँ, मैं एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ। ये क्वेश्चन विजिबल है? यस सर। यस सर। इसमें लिखा हुआ है एन ओपन यू ट्यूब कंटेन्स मर्क्यूरी when 13.6 centimeter of water is poured into one of the arms of the tube, then the mercury rise in the other arm from the initial level is. तो यहाँ पे ऑप्शन 2। ओके ओके, सही है, कर रखा है तुमने। तो यहाँ पे ये एक यू ट्यूब में मर्क्यूरी है इस तरीके। अब हम लोग ये हमारा पुराना लेवल था। जब ये पुराना लेवल, जब हम लोग एक तरफ वाटर डालेंगे, सपोज यहाँ पे हमने वाटर डाला, तो यहाँ से मर्क्यूरी नीचे गई और यहाँ से नीचे जाके मर्क्यूरी सपोज यहाँ पहुँच गई, यहाँ, तो इधर से मर्क्यूरी ऊपर चली गई होगी। तो इनिशियल लेवल से यहाँ x ऊपर गई है और यहाँ पर x नीचे गई है, और यहाँ पे पानी हम भर रहे हैं, तो पानी जो भरा गया है वो कितना भरा गया है? $13.6 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक ऐसा लेवल लें जो लेवल पर दोनों लिक्विड सेम हो। जैसे कि सपोज मैं ये वाला लेवल ले लेता हूँ, ये देखो यहाँ पर, अच्छा ये मर्क्यूरी यहाँ तक पहुँच गई है, ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब इस पॉइंट पर देखा जाए तो क्या मर्क्यूरी इस पॉइंट से 2x ऊपर है? यस सर। और इस पॉइंट के ऊपर मर्क्यूरी नहीं है, वाटर है। कितना? 13.6। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं, यहां पे प्रेशर PATM प्लस 2x इंटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू G। यहां पर हम लिख सकते हैं PATM प्लस 13.6 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G, क्योंकि PATM प्लस HROG लगाना है। अब दोनों को इक्वल, तो PATM तो कैंसिल हो गया, 2x डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अभी मैं आपको बता चुका हूं 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, इंटू G, और ये होता है 13.6 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 इंटू G। तो ये भी 13.6, ये भी, तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर। सर हाँ बोलो। सर ये 2x इंटू 1 नहीं होना, 2x इंटू वाटर की डेंसिटी नहीं होनी चाहिए? अच्छा एक मिनट, देखो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है PATM। इस पॉइंट पे जाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मर्क्यूरी में जाना पड़ेगा ना नीचे,
अच्छा अच्छा, हाँ जी सर, ठीक है ना, जिस जिस लिक्विड में जाना पड़े। है। ओके सर। हुआ, क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसका सिंपल सा लॉजिक ये है, एक्चुअली आप ये देखिए कि प्रेशर सेम लेवल पर सेम होना चाहिए, प्रेशर सेम लेवल पर सेम होना चाहिए। अब क्या होता है कि जैसे सपोज, मेरे ख्याल में आप सब लोगों ने यूज किया होगा, कोई भी चीज हो, हम उसमें स्ट्रॉ लगाकर ऐसे पानी पी लेते हैं, स्ट्रॉ लगाकर कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। तो सपोज ये कोई कंटेनर है, देखिएगा, और इस कंटेनर को हम लोग पकड़े हुए हैं और इसमें हमने एक स्ट्रॉ लगा दिया ऐसे करके। अब क्या इसमें पानी अपने आप ऊपर चढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं। हम लोग क्या करते हैं, शुरू में तो इसमें भी वही लेवल है और इसमें भी वही लेवल है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां से एयर ऊपर खींचते हैं, जिस वजह से पानी ऊपर की तरफ आने लगता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। सर। जब हम लोग एयर ऊपर खींचते हैं तो यहां की जो एयर है वो गायब हो जाती है। अब बाहर तो हर जगह एयर या एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पर अगर यहां की हमने एयर खींच ली तो एयर का प्रेशर कम हो गया। अगर पूरी एयर खींच ली तो जीरो ही हो गया, लेकिन अगर पूरी एयर नहीं खींची तो कम हो गया। तो सपोज हमने थोड़ी सी एयर खींची बाहर, ठीक है, थोड़ी सी एयर खींचने से यहां का प्रेशर P ATM से कम होकर P हो गया, P। तो जो प्रेशर कम हुआ है ना, उस प्रेशर को इक्वेट करने के लिए यहां से पानी ऊपर चढ़ना शुरू करता है। यहां तो पूरा पानी है ही, इसलिए क्योंकि लिक्विड ऑल्सो नोज कि अगर हम यहां पर एक लेवल बनाएंगे तो यहां और यहां दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम आना चाहिए। अब यहां तो प्रेशर हम सब लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। यहां का प्रेशर कितना होगा? यहां पे ऊपर प्रेशर, ये तो आपका पाइप का ये वाला हिस्सा आपके मुंह में है, एटमॉस्फेयर को एक्सपोज तो नहीं है, तो यहां पर प्रेशर P ATM थोड़ी होगा, यहां तो प्रेशर P होगा। प्लस इस पॉइंट पे देखो, मान लो हमें H हाइट नीचे जाना पड़े, यहां से H नीचे जाना पड़े प्लस H रो जी, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं P ATM इज इक्वल टू P प्लस H रो जी। कुछ समझ में आया लॉजिक कि एक्चुअली जो प्रेशर कम होता है उस प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए पानी ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। सर हाँ बोलो। इंक्लाइन स्ट्रोक के लिए भी सेम होगा ना? हाँ, एक्चुअली लेते तो हम लोग हमेशा वर्टिकली हैं, चाहे इंक्लाइन ले लो चाहे कैसा भी ले लो, मतलब हाइट जो लेते हैं वो वर्टिकल लेते हैं। एक क्वेश्चन इस पे भी भेज रहा हूँ।
ये देखिए, ये है by sucking through a straw. A boy can reduce the pressure in his lungs to 750 mm of H. Using a straw, he can drink water from a maximum depth of. अब आप ये देखिए, उसने क्या किया, उस बॉय ने अपना प्रेशर 750 mm कर लिया। इसका मतलब क्या है, एक्चुअली जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, वो होता है 760, हाँ 760 mm ऑफ Hg। तो ये है कंटेनर, ये है स्ट्रॉ, और यहां पे प्रेशर तो P ATM है, पर यहां अंदर प्रेशर P है, P 750 mm ऑफ Hg है। तो उस प्रेशर के डिफरेंस को कवर करने के लिए लिक्विड यहां तक आ गया, सपोज कुछ H हाइट, तो हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, यहां पे एक लेवल बनाना है। अब जो प्रेशर यहां पे, यहां का प्रेशर तो P ATM है, और यहां का प्रेशर है P प्लस H रो G, तो P ATM आ जाएगा P प्लस H रो G। Now what is P ATM? It is 760 mm of Hg। अब ये जो मिलीमीटर है ना, इसको पहले तो मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर, सॉरी मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। डेंसिटी मर्क्यूरी की 13600 होती है, या ऐसा करते हैं, उन्होंने सब सेंटीमीटर में दिए ना, तो अपन सेंटीमीटर में रहने देते हैं। P ATM 760 mm है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 76 सेंटीमीटर इंटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 है, इंटू जी, H रो जी इज इक्वल टू P, यानी कि अंदर जो लंग्स के प्रेशर है वो कितना है 750, तो 75 इंटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 इंटू जी प्लस H रो जी। और ये रो कौन सा है, ये कौन सा मटेरियल है, ये ड्रिंक वाटर, यानी ये है वाटर, तो दिस इज एक्चुअली H रो वाटर। तो इसको एक बार सॉल्व किया जाए, G कैंसिल हो गया, तो 76 माइनस 75 यानी 1 इंटू 13.6 इज इक्वल टू H इज वी डोंट नो, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, तो H की वैल्यू 13.6 सेंटीमीटर। सर हाँ बोलो। सर हमने जो प्रेशर तो हमें गिवन था 760, तो हमने इंटू 13.6 इंटू जी क्यों लिया, ये तो H क्योंकि बेटा प्रेशर की एक्चुअल वैल्यू तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है ना, यूनिट तो कन्वर्जन है, कन्वर्जन ये कह सकते हो, कन्वर्जन, बिकॉज वी हैव टू यूज इन द SI यूनिट्स ओनली। तो सर हमने मतलब इसका कोई मतलब बेसिक जो फॉर्मूला है वो एक बार बता दोगे, इंटू 13.6 इंटू जी मतलब डेंसिटी। अच्छा H देखो H7 उनने H दिया था ना, तो मैंने कहा यार इसे रो से मल्टीप्लाई करता हूं, और जी पर 760 mm है जी, तो प्रेशर नहीं है। 760 mm, तुम ये बताओ mm
क्या होता है, अच्छा मतलब अच्छा ये तो डेप्थ होगी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। है ना। तो एक्चुअली वो प्रेशर को कह देते हैं भाई मर्क्यूरी में इतनी डेप्थ मिली हमें, पर एक्चुअल तो अपने को मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकालना पड़ेगा ना एक्चुअल, मतलब यूनिट तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना। ओके सर थोड़ा सा ऊपर कर दो, क्वेश्चन नोट करना है। ओके ओके सर हाँ बोलो। सर इस सॉल्यूशन में सेकंड स्टेप के बाद आपने क्या किया? सॉल्यूशन में सेकंड स्टेप के बाद, एक सेकंड, सेकंड स्टेप कौन से, ये इसके बाद? सर कौन सा वाला? इसके बाद, सर इसके नीचे वाले स्टेप के बाद। इसके बाद ये, इसके बाद नीचे हाँ। ये, हाँ ये वाला समझ में आ गया? यस सही है, आ गया। अरे माइनस कर दिया, इस वाले को इधर ले गया मैं, तो अच्छा 13 कॉमन आ गया, तो 76 माइनस 75 कितना हुआ, सर 1 हो गया, ठीक है सर। है ना। सर क्वेश्चन दिखा दो। लो कल भी क्लास होगी, परसों भी क्लास होगी, ठीक है। सर परसों कितने बजे लोगे? वही, तभी क्यों, कुछ काम है क्या तुमको? नहीं मतलब फिर भी नहीं बोलो बोलो, जिसको एंड जैसे दिक्कत हो तो मैं सबके हिसाब से टाइम सेट कर लूंगा ना एक जनरल। सर सर मंडे को सुबह नहीं हो आफ्टरनून सकती, संडे को मंडे सुबह नहीं को हो सकती क्या? सुबह हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? सर नहीं सुबह आफ्टरनून 8 बजे से, एक्चुअली मेरी ना सुबह नहीं, दो क्लासेस हैं, एक है 11 बजे से 2:30 बजे तक तो शायद मेरी क्लासेस हैं, तो 8 बजे से 11 बजे के बीच में कभी भी 1.5 घंटे की हम क्लास ले सकते हैं। सर फिर सुबह ही ले लो संडे को। सर 9 से यस 10 सर। ले लो। मैं सोच रहा हूँ कि या तो 9 से 10:30 रख लेते यस हैं, सर। या 9:30 से 11, है ना। सर मतलब 9 से 10:30 ठीक है। ठीक है चलो, मतलब वही ठीक है, 9 का भी तो 9:15 हो ही जाता है, सब लोग आते आते। और कल तो फिर 9:30 कर लेते हैं। हाँ ठीक है यार, यस सर 9:30 to 11। एक्चुअली जो स्टैंडर्ड टाइम है ना वो तो 9:30 से 11 ही है, 9:30 बजे कर लेंगे, 9:15 9:30 में कितना वो पड़ता है ना अंतर। वैसे भी अपन यस सर। एक्स्ट्रा क्लास पूरी 1.5 घंटे की तो लेते नहीं है, थोड़ा कम की लेते। और कल वैसे तो क्लास है 3 से 4:30, पर बाई चांस कोई चेंज हो ना, क्योंकि एक्चुअली मुझे अपना शेड्यूल एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा 3 बजे फ्री होगा, तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। वैसे क्लास 3 to 4:30 है, ठीक है। एंड सर आप जब ग्रुप में अपडेट करोगे ना तो वो अपना मैसेज पिन कर देना, क्योंकि इतने सारे मैसेज होते हैं ना, फिर वो हाँ हाँ पता मैं नहीं पिन कर चलता। दूंगा, बिल्कुल पिन कर दूंगा, ठीक है। ओके यस सर, सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।